सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा अपना पंजाबी अध्यापक शिवदेव सिंह आप सब का स्वागत करता हाँ। साडा अज का विषय है पाठ पांडी पातशाह, जिस दे लेखक विधाता सिंह धीर जी हैं। आओ हुण असी इस पाठ बारे जानकारी हासिल करते हैं। सब तो पहला असी इस पाठ दे लर्निंग ऑब्जेक्ट जां सीखण योग गल्लां बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 विषय संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 2 महाराजा रणजीत सिंह के जीवन अते कार्यकाल बारे जान सकणगे। नंबर 3 महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य बारे विस्तार विच पता चलेगा। नंबर 4 विद्यार्थियों विच आपसी सहयोग अते मदद की भावना पैदा होगी। नंबर 5 नैतिक गुणों का विकास होगा। तो नंबर 6 शब्द भंडार विच वाधा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ विच कुछ औखे शब्द हैं। आओ उन्हां औखे शब्दों के अर्थां बारे असीं जान लैने हाँ। साहिब दा भाणा, साहिब तो भाव की है? रब। रब दा भाणा, भाणे तो मतलब हुंदा है बेटा कोई माड़ी घटना होनी। कई बारी साडे नाल कुछ माड़ी घटना हुंदी है तो असी ये कहने कि यह तो रब दा भाणा है। ठीक है, कि रब द्वारा ही निश्चित की हुई ये घटना है। कहरी काल, कहरी काल का मतलब हुंदा बेटा कहर दा अकाल, अकाल पै जाना, सोका पै जाना, भुख मरी पै जानी। ठीक है, कहरी का मतलब कहर दा बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भुख मरी पै जानी, अकाल पै जाना, बरसात नहीं होनी, फसल नहीं होनी। ठीक है। फाल, फाल का मतलब बेटा होंदा है किस्मत। शैल जवान, शैल जवान तो भाव गभरू नौजवान। झुलका, झुलके तो बेटा भाव होंदा है खाना। लुछ लुछ के मरना, भुख नाल मरना। होका ढंडोरा पिटना, आवाज़ देनी। सुंजे, सुंजे तो भाव होंदा बेटा उजाड़, रौनक तो बिना जिथे सुनसान छाई होवे। वक्त मुसीबत माड़ा टाइम। झुरिया अंदरों अंदरी कुड़ना, अंदरों अंदरी जैलसी फील करनी, झुरना। ठीक है। डंगोरी, डंगोरी तो भाव सोटी। भंडारी अन्न दे भंडार दा मालक, बेटा गोदाम हुंदे हन जिन्हां विच कणक वगैरह रखी जाती है, अनाज रखिया जाता है। वो जिस उस भंडार का जो मालिक हुंदा है उहनूं भंडारी आखदे हन। आरी लाचार बेबस। कार कम किता। कूकर, कूकर का मतलब हुंदा बेटा सेवक। सहक गया तरस गया। आफत मुसीबत। पूणी ज्यों हो जाना, सुक के पतले हो जाना। रत लहू। विलकणियां कुरलाउणा, मिन्नतां तरले करना। लिस्से कमज़ोर। मुलाजा लिहाज। कूचा मुहल्ला इलाका। नीर अथरू जां हंजू, नीर नूं बेटा पानी भी कहंदे हन। आजज विचारा बेबस निताना। कगियाई दबी हुई आवाज़ विच हौली जही बोलना। दर्द निवाणा दुखी दर्द दा भरिया। जस सोभा सिफत तारीफ। कूकर गूंज। ठीक है बेटा, ये सी इस पाठ के औखे शब्दों के अर्थ। जिमें जिमें असी पाठ पढ़ते जावांगे होर भी औखे शब्द आएंगे तो बेटा तुसीं उन्हां नूं अपनी कापी के उत्ते नोट डाउन कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तो पहला कि मैं पांडी पातशाह कविता की व्याख्या करा, एक बार असी इस कविता का सार जो कि 10-12 लाइनां दे विच है वो मैं तुहानूं दस दिना हाँ, ताकि जदों असी सार बारे जानकारी सानूं होवेगी तो इसके सरल अर्थ करने होर भी आसान होणगे, तां तुसीं बहुत आसानी नाल इन्हां सरल अर्थां नूं समझ जाओगे। पांडी पातशाह कविता विधाता सिंह धीर की लिखी हुई है। इस कविता विच कवि लिखता है कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह के राज विच अनाज का भारी काल पै गया सी। इस नाल चारे पासे हाहाकार मच गई। लोग भुख नाल मरन लगे सन।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਂਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਸਹਿਕ ਗਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਬੇਟਾ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ। ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਕ ਗਿਆ। ਸਹਿਕ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤਰਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਰੀ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਇਹ ਭਾਗ ਭਰੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਆਫਤ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪਿਆ। ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਸੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਮਤ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਪੂਣੀ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਤ ਪੈ ਗਏ ਭੋਖੋ ਦੇ ਸਭ ਛੈਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੱਤ ਪੈ ਗਏ ਭੋਖੋ ਦੇ ਸਭ ਛੈਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੈਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੈਲ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਗਏ ਸਨ। ਰੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ, ਰੱਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਲਹੂ, ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ, ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਪੇਟ ਪਿਆ ਝੁਲਕਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸੜ ਸੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਪੇਟ ਪਿਆ ਝੁਲਕਾ, ਝੁਲਕੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਟੀ, ਖਾਣਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਹਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚੁੰਗ ਚੁੰਗ ਕੇ ਥਣ ਸੁੱਕੇ, ਲੈ ਲੈ ਵਿਲਕਣੀਆਂ, ਜਦ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਲੁੱਚ ਲੁੱਚ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਈ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਲਕਣੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਵਿਲਕਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਰੋਣਾ, ਕੁਰਲਾਉਣਾ।
ठीक है, मिन्नतां करनियां कि अपनियां मावां दी ओह मिन्नतां कर रहे सन दुੱਧ पीण लई, पर मावां दुੱਧ कित्थों पिलाण, क्योंकि भुखमरी ਇੰਨੀ पै गई सी, अनाज का एक दाना नहीं गया सीगा। अनाज का एक दाना ना जाण करके मावां भी बच्चिਆਂ ਨੂੰ दुੱਧ पिलाण तो वंचित हो गईयां सन। जद जीवन जोगे भी लुच लुच के मरण लगे। बेटा लुच लुच के हुंदा भुख नाल, कि मावां दे जिगर दे टोटे, छोटे छोटे बच्चे, बेटा जिवें तुसीं फोटो दे विच देख रहे हो किवें जिहड़े बच्चे हैगे आ ओह भुख दे नाल मर रहे सन। लुच लुच के मरना भाव तड़फ तड़फ के, ठीक है, भुख नाल मरना। पंजाबी राज तो रणजीत प्यारे तो ये झाकी दर्दां दी जद गई सहारी ना, दुखियां दे दर्दी तो लिस्सियां दे सहारे तो। कि पंजाबी राज महाराजा रणजीत सिंह दा राज। बेटा महाराजा रणजीत सिंह दा राज पंजाब दे इतिहास विच सुनहरी युग दे नाल जाणिया जाता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे राजा सन जिहड़े कि अपनी सारी प्रजा नाल अपने नालों वध प्यार करते सन, वो उन्हां दा दुख नहीं देख सकते सन। कि महाराजा रणजीत सिंह कोलों ये दर्द जो है लोगों का ये नहीं सहारिया गया, नहीं देख सके। बेटा झाकी का मतलब होंदा दृश्य, ये दृश्य नूं नहीं देख सके सन। दुखियां दे दर्दी तो लिस्सियां दे सहारे तो। बेटा लिस्से का मतलब होंदा कमज़ोर, कि जिहड़े लोग दुख तकलीफ वाले सन, कमज़ोर सन, उन्हां दा दर्द महाराजा रणजीत सिंह को नहीं देखा गया। ढिंडोरा दे दिता होका फिरवा दिता, पतना चौराहियां ते शाही दरवाजे ते, ये मोटे मोटे अखरां विच लिख के लगवा दिता। कि महाराजा रणजीत सिंह ने ढिंडोरा का मतलब होंदा बेटा पुराने समयां दे विच जदों कोई राजा अपने किसे अपनी कोई गल प्रजा दे विच पहुँचानी हुंदी सी, एक ढोली लैके उहदे ते डगा मारदा सी ढोली, ते सारे लोग उसदे दुआले इकट्ठे हो जाते सन, ते फिर वो राजे की गल आम जनता तक पहुँचा दी जाती सी। ते राजे ने भी इस तरह, महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस तरह किया कि अपनी प्रजा दे विच ढिंडोरा फिरवा दिता, सारियां विच होका लवाता। बेटा होके का मतलब हुंदा आ कि लोकां नूं मैसेज देना, लोकां दे विच अपना जो मैसेज सी वो दे दिता। पतना चौराहियां ते शाही दरवाजे ते, पतना का मतलब बेटा मतलब हुंदा जिहड़े दरिया दे कंढे, नदियां दे कंढे जिहड़े हुंदे सन, चौराहे जिथे लोग बैठते सन। शाही दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा जो दरवाजा सी, उत्थे सारी थां ते ढिंडोरा फिरवा दिता, ते मोटे मोटे अखरां दे विच लिख के बोर्ड भी लगा दिते। राजा तां राखा है भंडारा प्रदा, तड़के तो आथण तक दरवाजे खुले हन, अन्न हर कोई लै जावे है सारा प्रजा दा। कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज दे विच ढिंडोरा फिरवा दिता कि राजा ही अपनी प्रजा का राखा है, राजा अपनी प्रजा की रखवाली करता है। ये जो भंडार है, अनाज के भंडार हैं, ये सारे प्रजा के हैं। सवेर तड़के तो मतलब हुंदा बेटा सवेर, आथन का मतलब शाम, सवेर तो लैके शाम तक ये अनाज के भंडार के दरवाजे खुले हैं, हर कोई आके ये अनाज लिजा सकता है मुफ्त विच, किसी भी तरह की कोई किसी तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक बारी जितना भी कोई चाह के लै जावे, हिंदू सिख मुस्लिम का कोई मूल मुलाजा नहीं है, जिसनों लोड़ बनी वो आके लै जावे। कि महाराजा रणजीत सिंह ने ढिंडोरा फराया सी कि जिसनों जिन्ना अनाज चाहिदा आ एक बार आके लै जावे। चाह का मतलब हुंदा है बेटा इच्छा, जिसकी जिन्नी इच्छा है वह लैके जा सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख का कोई मूल मुलाजा नहीं। बेटा मुलाजा तो भाव हुंदा है लिहाज, किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी ना कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे ही मेरी प्रजा है, चाहे वह हिंदू आ मुस्लिम आ सिख आ, किसी भी धर्म नाल संबंध रखता है। मैं उन्हां दा राजा हाँ तो वह मेरी प्रजा है, ते उन्हां नाल किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसनों जिन्नी लोड़ है वो आके अनाज लैके जा सकता है। सुंजे जिहे कूचे विच लाहौर दी वासी विच एक मोची बचड़े दे कन्नी ए भिणक पई, एक आशा चमक पई झट आण उदासी विच।
कि ਸਿੰਜੇ ਦਾ मतलब बेटा ਹੁੰਦਾ एक उजाड़ जे विच, ठीक है। कूचे का मतलब मुहल्ला, एक मुहल्ले दे एक उजाड़ जे घर दे विच एक लाहौर दा वासी एक मोची दा बच्चा सीगा, उसदे कन्नां विच भिणक पई। भिणक दा मतलब आवाज़, उसदे कन्नां विच अनाज लैके जाण दी आवाज़ पई। एक आशा, आशा दा मतलब उम्मीद, एक उम्मीद चमक पई। झट आण उदासी दे, जिहड़ा उदास चेहरा होया सी उहदे उत्ते खुशी आ गई। झट बूहियों अंदर हो दादे दुखियारे नूं, इउं पोता कहन लगा ढिड उत्ते हथ धर के। भुखां दे रुलाए नूं वक्तां दे मारे नूं। बेटा फोटो दे विच तुसीं देख रहे हो दादा मंजे दे उत्ते लम्मा पिया आ ते ओह मोची बचड़ा, ठीक है, मोची दा बच्चा जिहड़ा सी ਉਹ कोल खड़ा होया है। अपने दादे नूं जाके अंदर जाके सारी गल दसदा है जो उसने सुनिया। वो पोता कहन लगा अपने ढिड ते हथ धर के कि राजे ने ढिंडोरा पिटवाता है, जिसनूं जिन्ना ना चाहिदा वो आके लिजा सकता है। उसने सारी गल अपने दादे नूं दसी। बाबा दी लादे दा तै दिया पछाही है, लादे दे महलां तो छब दाने लै आवो, उत्थे तोई धाटा नहीं अद बेपलाही है। बेटा ये बच्चा अपनी तोतली आवाज़ दे विच बोलदा है कि बाबा जी राजे ने कहा है कि तुसी महल दे विच आके अनाज दे भंडार तो आके छब दाने लै आवो। छब दा मतलब सारे जाने दाने लै जावो, जिसनूं जिन्ना अनाज चाहिदा लै जावो। उत्थे तोई घाटा नहीं, उत्थे कोई घाटा नहीं है। अद बेपलाही है, अद बेपलाही तो भाव की आ, उत्थे किसी भी तरह का कोई तुहाडे कोल पैसा नहीं लिया जाएगा, तुहानूं मुफ्त विच अनाज दिता जाएगा। जे मेले नाल तल्लो दाने लै आवां दे, दंदोली उल्ले कल्लो मैं फल ते तुलदा हाँ। जे तल ते लै आइए लज लज ते थावां दे। बेटा बच्चा तोतली आवाज़ दे विच कहंदा आ कि उत्थे कोई घाटा नहीं आ, जिन्ना ना चाहो असी जाके लिया सकते हैं। जे मेले नाल तल्लो, जे तुसी मेरे नाल चलो तो असी दाने दाने लै आवां दे, कि असी दाने लैके आवांगे। दंदोली ओले कल्लो मैं फल ते तुलदा हाँ, कि तुहाडी डंडोरी, बेटा डंडोरी हुंदी आ सोटी, ठीक है, सोटी की गल कही आ। राजे अपने दादे नूं कह रहा कि तुसी अपनी सोटी फड़ो ते मेरे नाल चलो ते मैं तुहाडे तुसी मेरे मोढे ते हथ रख दो, असी दोवें चलदे जावांगे। जे तल ते लै आईए लज लज के ते खावांगे, कि जे असी उत्थे जाके अनाज लैके आईए रज रज के खावांगे। सुन बुढ़ड़े मोची दे लग सीने तीर गया, पोते दियां लाडलियां थथियां ते तोतलियां, घा दिल ते कर गईयां नैना चो नीर गया। उस बुढ़ड़े मोची दे सीने दे उत्ते तीर दी तवार उस बच्चे दियां तोतलियां तोतलियां गल्लां वज्जियां ते ओहदे दिल दे विच उस बच्चे प्रति अथाह प्यार पैदा होया। नैना चो नीर गया, नीर का मतलब होंदा बेटा हंझू अथरू, ठीक है, कि उस बुढ़े दे अखां दे विचों हंझू निकले आए उस बच्चे दियां तोतलियां गल्लां सुन के। क्यों? क्योंकि वह बच्चा भुख दा मारिया होया सी, अनाज दी घाट होण करके वह बच्चा भी तड़फ रहा सी। तक हिम्मत अपनी नूं पहला ता झूरिया ओ, पर आजज पोते दी भुख जिंद नूं खांदी सी। हत्थां च डगोरी लै लक बन के टुरिया ओ। बेटा उस बुढ़ड़े दी हिम्मत नहीं सी जान दी। पहला तां झुरिया, बेटा झुरिया तो भाव की हुंदा आ अंदरों अंदरी कुड़ना, ठीक है, झूरना, कि उन्हें सोचा कि नहीं जाना हैगा, अंदरों अंदरी उन्हें विचार किया। पर जदों उसने अपने पोते दी भुख नूं देखिया तो उसका दिल जिहड़ा सी वो पसीज गया मतलब कि पिघल गया, ठीक है, दयालता आ गई। तो उसने अपने हथ विच डंगोरी फड़ी। बेटा डंगोरी दे विच पहला भी दस्सिया सीगा कि एक
सोटी हुंदी सी। ठीक है, जिहड़े बजुर्ग लोग एक खुंडी फड़ी हुंदी आ, ठीक है, एक जां डंडा हुंदा आ, उहनूं फड़ के तुरदे हन। तो उस बुढ़े ने डंगोरी फड़ी ते लक नाल अपने कपड़ा बन पे ओह तुर पिया अनाज लैण लई राजे दे भंडार वल। हिचकोले खांदा ओ इउं जिउंदा मरदा ओ, पोते नूं नाल लई डंगोरी फड़ी होई, पुज गया भंडारे ते लख तरले करदा ओ। कि ओह हिचकोले का मतलब हुंदा आ बेटा डिगदा डोलदा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा तुरदा तुरदा जिहड़ा बजुर्ग सीगा अपने पोते नूं लैके राजे दे अनाज दे भंडार ते पहुँच जांदा, लख तरले करदा ओ। ते उत्थे जाके राजे दे जो सिपाही सन उन्हां दे अगे तरले मिन्नतां करदा। तरले का मतलब हुंदा बेटा किसी दे अगे अरजोई करनी, अर्ज करनी, बेनती करनी। ठीक है, कंघियाई बोली विच उस अर्ज सुना दित्ती, जा कोल भंडारी दे मारे लाचारी दे, मैली जही चादर एक चुपचाप विछा दित्ती। कंघियाई का मतलब हुंदा है बेटा दब्बी जी आवाज़ दे विच बेनती कीती। दब्बी जी आवाज़ दे विच उसने सिपाही नूं जो अनाज दे रहा सी, लोकां नूं वंड रहा सी, उसनूं जाके बेनती कीती भंडारी नूं कि मैनू भी कुछ अनाज दिओ। उसने एक मैली जही चादर एक चुपचाप विछा दी। उसने एक चादर मैली जही जो सी उसने धरती दे उत्ते विछा दी। जिवें फोटो विच तुसीं देख रहे हो बेटा, थल्ले चादर विछी हुई आ ते भंडारी उस दे विच अनाज पा रहा है। दर्दी भंडारी ने झट चादर भर दित्ती, उस दर्द रंजाने दी उस भुखण भाणे दी, आशा जो दिल दी सी झट पूरी कर दित्ती। कि बेटा उस दर्दी का मतलब हुंदा दर्द समझण वाले। उस भंडारी ने जिहड़ा अनाज दे रहा सी, उसने जिहड़ी बाबे ने थल्ले चादर विछाई सी उसनूं अनाज दे नाल भर दित्ता। उस दर्द रंजाने दी, दर्द रंजाने तो बेटा आपां औखे शब्दां दे अर्थ विच पढ़िया सी, दर्दां नाल भरिया होया दुखी। उस दादे दी जिहड़ी चादर सी उन्हां ने भर दित्ती सी, जो कि कई दिनां तो उस भुखण भाणे दी कई दिनां तो भुखे सन। आशा जो दिल दी सी झट पूरी कर दित्ती। उन्हां दे मन विच आशा सी कि उन्हां नूं अनाज मिले, ते उन्हां दी जिहड़ी आशा सी, उन्हां दी उम्मीद सी, ओह उस भंडारी ने पूरी कर दित्ती। पर पंड जो बन धरी सी 2 मन भारी ओ, एक बाल अंजाना सी, एक बुढ़ा बाबा बुढ़ड़ा सी, पंड चुकदा कौन भला टुरनो सी आरियो। के उसने बाबे ने जो पंड विछाई सी वो भर दित्ती। वो पंड इन्नी ज़्यादा भारी हो गई 2 मन, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी सी। एक बाल अंजाना कि एक छोटा बच्चा सी ते एक बुढ़ा बाबा सी। एडी भारी पंड जो सी वो दोनों चों कोई भी चुक नहीं सकता सी। पंड चुकदा कौन भला टुरनो सी आरी। आरी का मतलब बेटा हुंदा है कि नहीं चक सकना, लाचार, बेबस। ठीक है, वो दोनों ना बच्चा वो पंड नूं चुक सकता सी ते ना बीमार बुढ़ा चक सकता सी। वो दोनों ही उस भारी पंड नूं चक्कण तो बेबस सन। आखिर यूं कुदरत ने एक ढो टुकाया है, एक सिख चिट कपड़िया दाड़ी सो दुध जही, उस बुढ़ड़े बाबे वल यूं भज्जिया आया है। कि आखिरकार रब ने उन्हां दी सुन लई, एक ढो टुकाया। ढो का मतलब हुंदा सहारा, कि उन्हां नूं एक रब ने सहारा दिता। एक सिख नौजवान जिसने चिट्टे कपड़े पाए हुए सन, दाड़ी चिट्टी सी, वो उन्हां दे कोल आया। उस बुढ़ड़े बाबे वल वो भज्जिया आया, कि उस बाबे वल नूं दौड़ा दौड़ा आया। कीती हमदर्दियां एवें ना झूर बाबा, मैं तेरा पुत्तर हाँ, कह के पंड उठा लिती। फिर बोलिया बाबे नूं, चल घर नूं टुर बाबा। कि उस नौजवान ने, जो सिख नौजवान आया सी, उसने पंड चक्की ते अपने मोढियां ते रख लई ते बाबे नूं कहा कि बाबा चल घर नूं चलदे हां। तक बुढ़ड़े मोची ने लख शुक्र मनाया है, दिल दे विच कहंदा है ये बंदा बंदा नहीं,
इस आजज बंदे लई ये अल्लाह आया है। कि बुढ़ा मोची पंड जो नौजवान ने पंड चुकी सी। बुढ़ा देखो बेटा फोटो दे विच तुसीं देख रहे हो, बच्चा अगे जा रहा है, पिछे बुढ़ा ते पिछे नौजवान जो है उसने पंड चुकी हुई है। तो बुढ़ा सोचता जा रहा है कि ये जो नौजवान आया है ये कोई इंसान नहीं है, ये भगवान का रूप बन के आया है। इस आजज बंदे लई ये अल्लाह आया है। आजज का मतलब होंदा बेटा अपने आप नूं, आजज का मतलब निमाना, कि इस निमाणे बंदे दे लई ये रब का रूप बन के आया है। ओ पांडी जांदा है, केहा सोहना लगदा है, भारी है पंड बड़ी, पैंडा भी चोखा है, पांडी दे पिंडे चों पिया मुड़का वगदा है। बेटा पांडी तो भाव की हैगा आ, जिहने पंड चकदा आ। ठीक है बेटा, जिद्दां आपां रेलवे स्टेशन ते देखते हैं, ठीक है, कुछ बंदे हुंदे हन जिहड़े कि समान चकदे हन, टैची वगैरह चकदे, उन्हां नूं कुली आखदे हन। ते पुराने समयां दे विच इस तरह जिहड़े पंड चकदे, भार चकदे सी, उन्हां नूं पांडी कहंदे सन। कि ओ पांडी जांदा है, कि ओ भार चक्कण वाला जा रहा है, किन्ना सोहना लगदा है। बजुर्ग जो सी ਉਹ सोच रहा सी, भारी है पंड बड़ी, कि पंड बहुत ज़्यादा भारी सी, पैंडा भी चोखा सी। पैंडा का मतलब होंदा बेटा रस्ता, रस्ता भी बहुत लंबा सी, काफ़ी दूर सी उस बुढ़े बजुर्ग का घर। पांडी दे पिंडे चों पिया मुड़का वगदा सी, पांडी जिन्हें पंड चक्की उस पिंडे चों शरीर चों पिया मुड़का पसीना, वगदा मतलब निकल रहा सी। उस पंड चक्के नौजवान दे शरीर चों पसीना भी निकल रहा सी। पुज गया टिकाणे ते मोची दे घर आया, पंड सुट के मुड़िया जा उथों टुरन लगा। उस बुढ़ड़े मोची दा दिल डाडा भर आया, कि पांडी मोची दे घर पहुँच गया, उसने पंड सुट्टी तो उथों तुरन लगा। ते बुढ़ड़ा मोची उस दी सेवा नूं देख के दिल डाडा भर आया। भर आया दा मतलब हुंदा आ बेटा उसदे दिल दे विच दयालता आई, उस प्रति प्यार जागया। उस प्यारे पांडी दी, उस सोहणे पांडी दी, उस कन्नी पकड़ लई, मनमोहणे पांडी दी, दिलदारी इऊं कीती दिल खोणे पांडी दी। कि उस बुढ़ड़े ने उस नौजवान जिहड़ा उस सोहणे नौजवान दी कन्नी पकड़ ली। कन्नी दा हुंदा है बेटा उहदा कपड़ा, ठीक है, उसदे कपड़े नूं फड़ लिया, मनमोहणे पांडी दी, कि उस सोहना नौजवान गभरू दी जिहड़े कपड़ा सी उस बजुर्ग ने पकड़ लिया, उस बुढ़े मोची ने पकड़ लिया। दिलदारी इऊं कीती दिल खोणे पांडे दी। दिलदारी का मतलब हुंदा आ कि उसदे दिल विच उसदे प्रति प्यार आया, क्योंकि उसने उन्हां बजुर्ग दी मदद कीती। उसदी एडी वड्डी पंड चक के वो पांडी उहदे घर तक छड्ड के आया। सरदारा जिउंदा रह, की ना है दस तेरा, तू मुल लै लिता है इस बुढ़ड़े मोची नूं, कबरां विच पै के भी गावेगा जस तेरा। बुढ़े ने उसदा कुड़ता फड़ के उसनूं कहा कि सरदारा तू जिउंदा रह। उसनूं दुआवां दित्तियां ते उसदा नाम पुछया, कहा कि तू इस बुढ़ड़े मोची नूं खरीद लिया है, इस दुख दी घड़ी दे विच तू उसकी मदद कीती है। बुढ़ा कहता है कि मरदे दम तक मैं तेरे द्वारा किए हुए एहसान दे गुण गांदा रवांगा। उसनूं उसदा नाम पुछया। उस हीरे पांडी ने झट चादर ला दिती, वर्दी भी शाही सी, सिर ते भी कलगी सी। बुढ़ड़े दे दिल अंदर एक हलचल पा दिती कि बेटा वो जिहड़ा नौजवान सी पांडी सी जिसने पंड चक्की हुई सी, उसने अपने दुआले जिहड़ी लपेटी चिट्टी चादर सी उसनूं ला दिता। ते उहने जदों चादर लाई तां थल्लियों उसने शाही वर्दी पाई हुई सी, राजियां महाराजियां दे वर्गी वर्दी पाई हुई सी, ते उसदे सिर उत्ते कलगी भी लगी हुई सी। बुढ़े दे मन विच एक हलचल हुई। बुढ़ा उस चीज़ नूं देख के बहुत हैरान होया कि ये तां राजे महाराजियां वर्गा लड़का है जिस नौजवान ने मेरी पंड चक के घर तक लैके आया है। बाबा मैं राजा हाँ, ना है रणजीत मेरा, नेकी है कार मेरी, सांझा है धर्म मेरा, प्रजा लई जान दियां पेशा है प्रीत मेरा।
कि बेटा ये जो नौजवान सी ये असल विच महाराजा रणजीत सिंह सी। उसने बाबे नूं कहा कि बाबा मैं महाराजा रणजीत सिंह हाँ। नेकी का मतलब है भलाई करनी, कार का मतलब काम, कि भलाई करना मेरा पहला काम है। सांझा है धर्म मेरा, ते मेरा धर्म जो है सांझा है। मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सारे ही मेरी प्रजा हैं। प्रजा लई जान दियां कि मैं अपनी प्रजा लई जान भी दे सकता हाँ। पेशा है प्रीत मेरा, प्रीत तो भाव की आ प्यार, कि हरेक नूं प्यार करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैं राजा हाँ ते प्रजा की रखिया करना मेरा सब तो वड्डा ते पहला फर्ज है। काबल दियां कंधां तक मैं पाउंदा कूकर हाँ, पर प्यारे बाबा जी प्रजा दा कूकर हाँ। कि महाराजा रणजीत सिंह दा राज बेटा पहले दसिया सीगा कि महाराजा रणजीत सिंह दा राज दिल्ली तो लैके लाहौर तक फैलिया होया सी, ते सारे उस समय महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे समय कोई भी महाराजा रणजीत सिंह दे नाल हमला नहीं करदा सी। महाराजा रणजीत सिंह दी अधीनता स्वीकार कर लेंदे सन ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਤੇ महाराजा रणजीत सिंह कहता काबल दिया कंधा तक मैं पाउंदा कूकर हाँ। कूकर का मतलब गूंज, कि मेरे डर दी मेरे राज दी जिहड़ी गूंज है वो काबल दिया कंधा तक फैली हुई है। ठीक है, काबल तक मेरा राज फैलिया होया है। पर प्यारे बाबा जी प्रजा दा कूकर हाँ। कूकर का मतलब सेवक। बेशक मैं गुआढ़ी देशों के जिहड़े मेरे राज के आले दुआले देश रहिंदे हन, मैं उन्हां लई महाराजा हाँ, पर मैं अपनी प्रजा के लिए सेवक हाँ। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी साडी कविता पांडी पातशाह की व्याख्या। उम्मीद करदा हाँ तुहानूं इस व्याख्या बारे समझ आ गई होवेगी। हुण अपने पंजाबी अध्यापक शिवदेव सर नूं दो इजाजत। धन्नवाद।